भैया इस साल 2020 के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जैसे कि कोरोना वायरस देखने को मिला, जैसे कि टिड्डी गैंग देखने को मिला, जैसे कि भूकंप, आगजनी, जलजले देखने को मिले। भगवान से एक प्रार्थना है, अगर राहुल गांधी और सलमान खान की शादी और देखने को मिल जाए तो मैं तो गंगा ही नहा लूंगा। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। आज आपकी क्लास 11th की क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 से। नाम है फिजिकल वर्ल्ड। वैसे तो ये चैप्टर बड़ा टुच्चा सा है, कोई खास दम इसमें है नहीं। मैक्सिमम अगर आपके स्कूल में एग्जाम में आया तो मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का आएगा, और वो भी आपको पहले से ही अंदाजा होगा कि क्या क्या आएगा। क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आज से हम अपना समय स्टार्ट करते हैं 0 से। ऐसे मान के चलते हैं कि हम हैं 0। आपको और हमको मेहनत करनी है बढ़िया वाली करके, ताकि टिल एंड फरवरी 2020 या मार्च 2021 तक हम बन जाएं 0 से हीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th जो है फिजिक्स भौतिकी। चैप्टर 1 का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्लास 12 तो आपको मैं पहले से पढ़ाते आ रहा हूं, आपके बड़े भाई बहनों को, आपके सीनियर्स को। क्लास 11th में ज्यादा कुछ आपको दिक्कत लेने की, पैनिक लेने की बच्चों जरूरत नहीं है। अगर साथ के साथ रिवाइज करते चलोगे, साथ के साथ प्रिपेयर करते चलोगे तो डेफिनेटली आपके गुड मार्क्स आएंगे। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 नाम है फिजिकल वर्ल्ड। शुरू में हम लेंगे छोटी छोटी क्लासेस, जैसे हमने 12th क्लास के साथ भी करा था। अगर हम शुरू में ही आधे पौन घंटे की क्लास लें तो शायद आपको ये चेहरा पसंद ना आए, या शायद आपको क्लास पसंद ना आए, या शायद आपको हमारी आवाज पसंद ना आए। तो इसीलिए हम शुरू के अंदर लेंगे 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, मैक्सिमम 10-12 मिनट की क्लासेस। लेकिन जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा हम क्लास की लेंथ को इंक्रीज करते चले जाएंगे ऑन योर डिमांड। तो चैप्टर नंबर 1 में बहुत इजी टॉपिक्स हैं, केवल 2-3 टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आधा चैप्टर, और आधा चैप्टर डिस्कस करेंगे कल। आप तो बोलेंगे अरे सर आप तो कह रहे हो कि केवल 10 मिनट की क्लास होगी। जी हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है ही इतना लल्लू सा, मुल्लू सा, गुल्लू सा कि उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चैप्टर नंबर 2 से बेसिक फिजिक्स आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 11th चैप्टर 1, और टॉपिक का नाम है बच्चों यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। नाम तो बड़े लंबे चौड़े हैं लेकिन काम इनका बड़ा छोटा सा है। इनसे रेयरली मैंने कभी किसी भी स्कूल में, मेरे पास बहुत सारे स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी है, सेमी प्राइवेट, एडेड, आपके सेंट्रल स्कूल, नवोदय स्कूल, सर्वोदय स्कूल, बहुत सारे स्कूलों के मैंने बच्चे पढ़ाए हैं। लेकिन मैंने ये दोनों टॉपिक बहुत रेयरली ही देखे हैं। कहाँ? एग्जाम में आते हुए बहुत रेयरली देखे हैं मैंने एग्जाम में ये आते हुए। फिर भी मैं आपको थियोरेटिकली इनके बारे में समझा देता हूं। डेफिनेशन आपको लिखवा दी जाएगी, रट आप लेना, क्रैम आप कर लेना, समझना केवल आपको यहां पर है। आप इस चैनल पर आए हैं अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो यूनिफिकेशन का मतलब है क्या बच्चों? देखो, जैसे कि नाम पता चल रहा है, यूनिफाई करना, यूनियन। आपने सुना होगा कंपनीज में, फैक्ट्री में यूनियन होती है, और यूनियन का मतलब होता है एका होना, एकता होना। मैं एकता कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एकता के होने से। मतलब क्या हुआ कि यूनिफिकेशन, आपने कई सारी चीजें पढ़ी अलग अलग तरीके से, लेकिन आपने देखा कि उन सब के बिहाइंड एक ही लॉ काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि चांद जो घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर ड्यू टू
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मैं बात करूं पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों ओर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मैं बात करूं कि हम पृथ्वी से चिपके हुए हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सारे प्लैनेट्स चांद के चारों ओर घूम रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सूरज भी हमारे ब्रह्मांड के सेंटर के चक्कर लगा रहा है, यूनिवर्स के सेंटर के चक्कर लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी बच्चों ऐसी चीजें हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से समझ सकते हैं। तो हमने उन सबको अलग अलग स्टडी करा, और बाद में फाइनली हमें यह पता चला कि ये सारे के सारे तो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। एक ही माँ बाप के बच्चे का अंदर सेंस मतलब क्या हुआ कि सबके सबको एक ही लॉज के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है, एक ही लॉ के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है। तो इसको हमने बोला क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल के तरीके से हम दूसरी बात अगर समझें तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी हो गई, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, विंड पाइप हो गई, और भी ना जाने कितनी सारी अगड़म झगड़म चीजें हैं। तो अगर हम उन सबको कंपाइल करके बोलें तो क्या है, एक ह्यूमन बॉडी। ये सारे के सारे एक ही ह्यूमन बॉडी का यूनिफाइड हिस्सा है। ऐसे समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मैं हूं पीएचडी पास, तो आप ये कोई बच्चा नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि सर क्या आपने 12th भी पास करी है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बच्चों बोलूं कि मैं हूं 12th पास, तो क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि सर आपने 10th भी पास करी है क्या? नहीं, ये बड़ा ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा बेवकूफी वाला बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इररेलेवेंट क्वेश्चन का हमारी लाइफ में कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी तरीके से यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ें और उनको कंपाइल करके एक नया फॉर्मूला बनाए, बड़ा सा फॉर्मूला, उसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन। तो अगर मैंने किडनी को अलग से समझा, बाद में समझा कि वो ह्यूमन बॉडी में कहां एग्जिस्ट करती है और कहां एग्जिस्ट करने के साथ साथ क्या बिहेवियर है उसका ह्यूमन बॉडी के अंदर, और फाइनली हमने उसको ह्यूमन बॉडी का एक हिस्सा मान लिया, तो हम किडनी को स्टडी ना करके हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो है यूनिफिकेशन, वो है यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं बच्चों। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन। ये आपके मैथ्स में वर्ड आएंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आपको मैं मतलब बता देता हूं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या होता है। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अगर हम एक ही यूनिवर्सल लॉ को एडॉप्ट करते हैं, एक ही यूनिवर्सल लॉ को हम स्टडी करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, यूनिफिकेशन। आपको मैंने बताया चांद का घूमना, ग्रहों का घूमना, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी से चिपके रहना, यहां तक कि सूरज का भी हमारे गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूमना, इसको भी हमने क्या बोला, इसको भी हमने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अलग अलग फिनोमिना को, अलग अलग सिचुएशन को हमने एक ही लॉ के अकॉर्डिंग समझा, इसको हमने बोला यूनिफिकेशन। बात करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे खोपड़े पर कितने बाल हैं, तो मेरे खोपड़े पर कितने बाल हैं बच्चों, तो अगर सपोज करो आपको ये ऑलमोस्ट निकालना, कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉसिबल है, लेकिन इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि खोपड़े का क्षेत्रफल, खोपड़े का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ खोपड़ा, व्हाट इज द एरिया ऑफ खोपड़ा, तो वो हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज करो ये मेरे खोपड़े का एरिया निकल के आया। जो आमतौर पर इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका खोपड़े का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है। सपोज करो आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का
एक सर्कल काटा मेरे खोपड़े पर और उसके अंदर बाल कैलकुलेट करे, काउंट करे, वो निकल के आए 1,30,000, तो क्या आप बड़े आराम से नहीं निकाल सकते हो कि मेरे पूरे खोपड़े पर कितने बाल होंगे? आई थिंक आप लोग समझ गए हो कि पूरी बड़ी चीज अगर कैलकुलेट करना आसान ना हो तो हम उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। किसी बड़ी चीज को अगर समझना इम्पॉसिबल हो तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में समझाते हैं, और उस छोटे छोटे पार्ट्स में समझाने के प्रोसेस को हमने क्या बोला? रिडक्शनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर जनरेटर है अगर, तो जनरेटर समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जनरेटर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। उसमें मैग्नेट्स होते हैं, उसमें स्लिप रिंग्स हो गए, उसके अंदर एक्सेल हो गया, उसमें मोटर हो गई, उसमें बहुत सारे पार्ट हो गए। तो आप क्या जनरेटर को एक बार में समझ सकते हो? पहले आपको उसकी बेसिक चीजें, टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी सारी, और जब एक बार सारे टर्मिनोलॉजी समझ लोगे, हमने उसको ब्रेकअप करके समझा, उसको हमने डिफरेंशिएट करके समझा। डिफरेंशिएट का मतलब हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके सीखा। तो जब हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके सीखा, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? रिडक्शनिज्म। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला बच्चों? रिडक्शनिज्म। और जब उस प्रोसेस को हमने रिडक्शनिज्म बोला तो उसको फिर फाइनली आपने कंपाइल कर दिया, आपने उसको फाइनली एक बड़े सिस्टम में अरेंज कर दिया, और उस बड़े सिस्टम में अरेंज करने के प्रोसेस को हमने क्या बोला? यूनिफिकेशन। तो ये दोनों एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है। मैथ्स में भी आप सीखोगे कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की जस्ट इनवर्ट प्रोसेस है। तो सेम सिस्टम यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर हम कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर हम समझें, जैसे आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स को समझना बड़ा मुश्किल है, तो यूनिवर्स में हम गैलेक्सीज में आए, गैलेक्सीज में एक सोलर सिस्टम में आए, सोलर सिस्टम में एक अपने सिस्टम में आए, पृथ्वी पर आए, पृथ्वी के अंदर हम एक कॉन्टिनेंट में गए, कॉन्टिनेंट के अंदर हम एक कंट्री में गए, कंट्री के अंदर हम स्टेट में गए, स्टेट के अंदर हम किसी कॉलोनी में गए, कॉलोनी से अंदर हम गली में गए, गली से मकान में गए, मकान के अंदर कमरे में गए और चादर ओढ़ के सो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना ज्यादा यूनिवर्स को हमने ब्रेक कर दिया। सेम सिस्टम यहां पर है कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब हुआ चीजों को छोटा छोटा करके सीखना, और उन छोटी छोटी चीजों को हम जब यूनिफाइड करते हैं, कंपाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज of a bigger complex phenomena into smaller one। किसी बिगर और कॉम्प्लेक्स फिनोमिना या किसी बिगर और कॉम्प्लेक्स बॉडी को अगर हम स्मॉलर वन में करके स्टडी करते हैं, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? रिडक्शनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ये दोनों टॉपिक बहुत 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 रेयरली, सीधी सीधी बात बताऊं कि मैंने इनके बारे में कभी नहीं देखा कि एग्जाम में कुछ खास तौर से आता हो। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों 4 फंडामेंटल फोर्सेस, और उसी से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आएगा, या फिर आपको बता दिए जाएंगे कि आपको इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है। जैसे अलग अलग स्कूल वाइज आपको दिया जाता है क्या चीज, साइंटिस्ट, उसकी खोज और उसकी कंट्री का नाम, वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे बेसिकली कि कौन कौन से उन्होंने पढ़ाए हैं। तो डेफिनेटली 5, 7, 8, 10 आपको उन्हीं में से याद करने होते हैं। आपको पूरी बुक के सारे साइंटिस्ट या उनकी डिस्कवरी, उनके इन्वेंशन या उनकी कंट्री को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, यही चारों फंडामेंटल फोर्सेस। टिल देन गुड बाय, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।